So today, which chapter we are doing? Chapter 11. Okay. So पहले हम लोग ABC करेंगे chapter 11 का. ठीक है? You people will ask from each other. I am giving you 5 minutes for revising it. Ready? Okay. एंड सेम वे तुम लोग क्वेश्चन वैसे बच्चों से करोगे जिनका कैमरा ऑन नहीं है, ताकि उनको भी चांस मिल जाए. ठीक है? दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट. सो रीड ऑल ऑफ यू. ABC जल्दी से पढ़ो, फिर D और फिर E करेंगे हम लोग. सेम कल वाले ही बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑन है, बाकी सबका कैमरा ऑफ है. सारा, कबीर, अनुप्रिया, प्रियांशु, यशवी, अनन्या. एक दीपक आज न्यू दिख रहा है ऑन कैमरा. वैश्वी का भी ऑन है. ठीक है, वैश्वी का पहले भी ऑन था. और आदित्य, हेयर कॉम करके बैठो बाबू, ताकि क्लास में नहीं कॉम करना पड़े. चलो फटाफट अपने काम पे फोकस करो. ठीक है? 5 minutes you have got. Is it cold in your area? Are you feeling cold? And are you protecting yourself properly by warm clothes? Good, very good, very good. Tell me when you have finished, okay? Then we will start our oral activity. Okay, ready? Have you done, all of you? Okay. Okay then. Okay, first, Sarah, ask question. Ankita? Okay, change candidate. Piyush?
Okay. Did you listen to the question? Oh, it's true. This is very important date. Double market. सबको याद होना चाहिए. ये आता है. What was the question, Sarah? Repeat. Okay. So this revolt in Meerut, date is very important. Year is important. You must memorize it properly. So double tick this. Okay. Next question, Kavish. Okay. Manvi, change. Mayank. Okay. Next. Piyush. Okay, Kavish, you answer. Sepoy Mutiny and First World War. First War of Independence. Okay. 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 Now Anupriya will ask question and students who has not switched on their camera लेकिन जो participate करना चाहते हैं फटाफट हैंड रेज करो ताकि तुम्ही लोग से क्वेश्चन किया जाए टाइम बर्बाद ना हो जिनका भी कैमरा ऑफ है और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हैंड रेज करो पहले जिनका कैमरा ऑफ है और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ओके सिर्फ पीयूष राज हैंड रेज किया है ओके रोनित किया है बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं इसका मतलब वो सुन भी नहीं रहे होंगे तमन्ना आई डोंट सी यू रेजिंग योर हैंड वेरी स्ट्रेंज ओके कुछ बच्चों का है ठीक है तो तुम लोग पहले उन्हीं से पूछो जिनका हैंड रेज है ठीक है ताकि हम लोग का टाइम बर्बाद ना हो नाम तीन नाम पुकारने में टाइम बर्बाद ना हो जिनका हैंड रेज है पहले उन्हीं से पूछ लो ओके अनुप्रिया आस्क क्वेश्चन ओके ठीक है रंगून रंगून का अब नेम क्या है म्या- म्यांमार म्यांमार वेरी नाइस नाइस म्यांमार है ओके ओके नाइस नाउ दीपा यू आस्क डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डबल टिक कर दो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये एक्सप्लानेशन के लिए शॉर्ट भी हो सकता है और ये मिक्स करके बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है यू मस्ट नो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और इसको स्टार्ट कौन किया था हु स्टार्टेड इट लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है तो ये नेम यस यस लॉर्ड कॉर्नवालिस सबको याद होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इज रिलेटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके एंड झांसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना रानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ओके नाउ प्रियांशु आस्क प्रियांशु रजक फर्स्ट
Priyanshu, repeat. British Crown. ओके ओके, ठीक है, सही है. ओके, यशवी. पार्लियामेंट भी होगा. ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट. क्राउन क्राउन एक तरह. पार्लियामेंट तो रिप्रेजेंटेटिव. ब्रिटिश क्राउन. एम्प्रेस कौन हुआ था? क्वीन. कौन कौन डिक्लेयर हुआ था एम्प्रेस ऑफ इंडिया? क्वीन विक्टोरिया. यस. है ना? यस, इसलिए क्राउन होगा. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैरकपुर, करेक्ट. वेरी नाइस. अनन्या. प्रज्ञा. ओके. somebody else. Sepoy mutiny. Very nice. Okay, good. Now, Vashvi, you ask. Okay. Racial discrimination. Okay. Okay, good. Okay. Now, बाकी लोग का तो कैमरा ऑफ है. ऑन करो इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन. प्रियांशु कुमार, पूछो. यस. ओके, हाँ, सही बोल रही हो बाबू, बिल्कुल सही बोल रही हो. लॉर्ड कॉर्नवालिस तो सेटलमेंट में था ना, जमींदारी सिस्टम में था. है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही. यस यस, डलहौजी. यहाँ पे डलहौजी रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से. बिल्कुल सही. डलहौजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. बिल्कुल सही. ठीक है. ठीक है, बिल्कुल सही है. हम लोग ऐसे देखो, यही एग्जाम्पल है कि जब हम लोग फ्लो में कुछ पूरा ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, सोचते हैं, तो उसमें किसी एक पॉइंट पे हम लोग ऐसा भी करते हैं कि सोचते कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं. ऐसा भी होता है. सो एग्जाम में इसी को बोलते हैं कॉमन मिस्टेक. इंफॉर्मेशन आती है फिर भी मिस्टेक करना. है ना? तो ये मिस्टेक प्रैक्टिस से ठीक होती है. वेरी नाइस. हम लोग का ध्यान भी नहीं गया उस चीज पे. वेरी नाइस. ओके, गुड. नाउ प्रियांशु, यू आस्क क्वेश्चन. ओके ओके ओके, नाइस नाइस. एनीबडी एल्स? बाकी सबका कैमरा ऑफ है, कोई नहीं पूछना चाहता है. ओके, चलो अब डी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. डी का क्वेश्चन अब हम तुम लोग से पूछेंगे, क्योंकि बाकी लोग कैमरा ऑफ ही किया हुआ है, तो ज्यादा पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं है. ठीक है? सो डी एंड ई रिवाइज बोथ. कितना मिनट तुम लोग को चाहिए? 7 minutes आई एम गिविंग, एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क क्वेश्चन. 7 minutes या 5 minutes दे रहे हैं. ठीक है? रिवाइज फर्स्ट डी एंड आफ्टर दैट ई.
If you have any problem, you can ask. I'm here. Yes. हाँ बोलो. हम्म. क्या बोल रही हो दीपा? अब ये बताओ, इसको हम लोग किस, ओके, हम लोग इसको कंफर्म बुक में देखते हैं. किस पेज पे हम लोग इसको अंडरलाइन किए हुए हैं या सर्कल किए हुए हैं सारा? 126. क्या लाइन है, पढ़ के सुनाओ. यस. सारा, दीपा, सर्कल किए हो तुम उस लाइन को? तो फिर कंफ्यूजन का चांस नहीं है ना? ओके, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आस्क अगेन. नहीं बाबू, वो वही बताए ना, वो हम लोग वो फ्लो में, वो जमींदारी सिस्टम से है रिलेटेड, है ना. लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? जमींदार परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है ना. डलहौजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दोनों डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन का चांस नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी. ठीक है. ओके. हाँ बोलो. बोलो. क्या क्वेश्चन है, पढ़ के सुनो. हम्म.
ओके, ओके। दो दो क्या तुम्हारे पास है ऑलरेडी आंसर? बताओ। 2 पॉइंट। हम्म। ओके, तीसरा कौन बताएगा? ये भी हम लोग उसी के आसपास मार्क किए हुए हैं। जहां पे ये 2 पॉइंट है वहीं पे तीसरा भी है आस ही पास में। हु वांट्स टू एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट? यशवी? ओके, अनुप्रिया बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है। स्प्रेड नहीं, होल कंट्री नहीं था बाबू। ये सेंट्रल इंडिया था पूरे। हाँ, ये पूरे इंडिया में नहीं फैला था। अगर पूरे इंडिया में फैलता तो हम लोग आजाद हो जाते, है ना? उसी समय आजाद हो जाते। उस समय ये प्लान था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ये स्टार्ट हो, लेकिन ये सडनली हो गया ना। उन लोग का प्लान एक्टिवेट नहीं हो पाया। प्लान से पहले ही ये एक्टिव अचानक से ब्रस्ट हुआ था, है ना? तो पूरा कंट्री नहीं, ये पॉइंट नहीं हो पाएगा। तो वैश्विक क्या कौन सा पॉइंट होगा? एक वो प्रियांशु बोल रहे थे ना, इट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फाइटिंग। इट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये वाला पॉइंट कहां पे है अनन्या? चैप्टर के लास्ट के आसपास होगा। हम। ठीक है, क्या क्या लाइन है? पढ़ के सुनाओ। ओके, बिल्कुल, ये पॉइंट हम लोग ऐड कर देंगे प्रियांशु। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हो गया। इंडियंस के लिए ये हो गया ना कि ये हमारे इंडियंस के लिए बाद का जो फाइटिंग था फ्रीडम के लिए, उसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया। क्लियर? और उसके जो हीरोज थे, उनका नाम लोग घर घर में हाउस होल्ड नेम यानी अपने बच्चों का नाम वो रखने लग गए इंस्पिरेशन के तौर पे। क्लियर? हाउस होल्ड नेम बन गया। क्लियर है? ओके, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट नाउ? क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो, क्योंकि टाइम कम है, सो आई विल स्टार्ट आस्किंग। सारा, D1 क्वेश्चन बोलना है, बोलना है। हम्म। अभी डिस्कस किए थे ना, इसी क्वेश्चन को तो डिस्कस किए थे। ओके, यस यस, यस, गुड। कविश, D2। ओके, डबल टिक कर दो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ओके, नाइस। यशवी, D3। हम्म। हम्म।
सब्सिडी? ओके, ओके, वेरी नाइस। सब्सिडरी अलायंस, है ना? ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना? व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, है ना? तो इसका मीनिंग समझ में आएगा, तो अगर क्वेश्चन मिक्स भी होगा तो यू कैन आंसर इट, है ना? ओके, तो मीनिंग जरूर पता होना चाहिए बाबू। वर्ड का मीनिंग अगर पता होगा तो फिर क्या कैसे आंसर देना है वो समझ में आएगा, ठीक है ना? तो सब्सिडी अलायंस को का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, D4। हम्म, 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 ओके, ये आंसर। बोलो। हम्म, ओके, 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 गुड, नाउ इट इज ओके। अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनन्या का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, 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 ओके, ओके। सो इमीडिएट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट कॉज, ठीक है? इसी के अलावा पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्वेश्चन आ सकता है, इमीडिएट कॉज आ सकता है, या अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना हो तो कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट हो सकता है। उसका आउटकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था, ठीक है? आउटकम यानी रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, हालांकि इसको फेल्ड कहा गया क्योंकि विद इन 1 ईयर इसको सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन इसका आउटकम, इसका रिजल्ट था इंडिया में। सो आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कैसे स्प्रेड हुआ, किस किस पार्ट में स्प्रेड हुआ, तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया के अलावा ये कहीं बहुत ज्यादा नहीं, ना साउथ में जा पाया, है ना, ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर पाया, ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड रह गया।
इसलिए ये कॉजेस ऑफ फेलियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आउटकम, कॉज क्या था उसमें? इमीडिएट कॉज, पॉलिटिकल कॉज है, इकोनॉमिक कॉज भी है, सोशल एंड कल्चरल कॉज भी है। ठीक, उसके अलावा उसका आउटकम क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन बचा? अनुप्रिया? ओके ओके। ओके, वेरी नाइस। कोर्सेज ऑफ द रिवोल्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आता है, कोर्सेज ऑफ द रिवोल्ट कैसे कैसे आगे बढ़ा कर, किस एरिया में कौन लीड किया, ये भी जानना जरूरी है। ओके, वन मोर थिंग, हम लोग की क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। तो तुम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लोगे और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है? आउटकम ऑफ द वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन, यशी बचा हुआ क्वेश्चन फटाफट पढ़ के सुनाओ तो। कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट में टिक कर दो, वो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ओके, आगे क्या है? हम्म। ओके। कॉजेस, तीनों तीनों याद करना बाबू, इस चैप्टर का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है।